बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। आज 25 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे यूके में रहने वाले दो पाकिस्तानियों की। नौजवान हैं, उम्रें जो हैं वो 25, 28 साल के आसपास हैं और ये ऐसा काम कर रहे थे बरतानिया में कि अगर ये एक गलती ना करते, एक और इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम ना आता तो ये कभी भी ना पकड़े जाते। और ये वहाँ पर मिलियन ऑफ पाउंड्स जो है वो बना रहे थे। दो पाकिस्तानी ऐसा धंधा कर रहे थे जो ये पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर आपको करते हुए लोग नज़र आते हैं, और पकड़े भी नहीं जा रहे थे। इतना जेन्युइन काम कर रहे थे कि वहाँ पे जब एनसीए ने जो है इनको इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ें इनसे बरामद हुई, तो वो भी देख के हैरान रह गए कि इतनी अच्छी चीज़ तो हम भी नहीं बनाते जितनी ये बना रहे थे। तो बहरहाल ये जी काम कर रहे थे वहाँ पे। और ये दोनों 25 साला, एक बिलाल इकबाल है, मशरक़ी लंदन में, ईस्ट लंदन में वहाँ रह रहे थे, और 32 साला इमाद अहमद है। हमाद अहमद भी लिखा जा रहा है अंग्रेज़ी में। और इन दोनों को जो है बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद इनका, आपको पता है, वहाँ पे ट्रायल होता है, वहाँ पे सबूत इकट्ठे होते हैं, और फिर जब सबूत इकट्ठे हुए, ट्रायल में जो चीज़ें सामने आई वो मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि ये लोग कर क्या रहे थे और कैसे ये करोड़ों रुपए पाकिस्तानी कमा रहे थे। और वहाँ पे इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी जिसके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग करके उन पैसों को दूसरे ममालिक में भी भेज रहे थे। क्या कर रहे थे बताते हैं जी आपको। जनाब, दो लोगों का मैं आपको नाम बता चुका हूँ। ये दोनों जो है मशरक़ी लंदन में थे, और जो है इन दोनों को जो है कहा यह जा रहा है कि मई में जो है क्राउन कोर्ट में सज़ा सुनाई गई, और ये 6 साल कैद की इनको सज़ा हुई है। अब इन्होंने जी एनसीए ये बताती है कि वहाँ पे एक ड्रग स्मगलर था जिसका नाम एंडी ब्रिटन था। उसके पीछे एनसीए लगी हुई थी। उसको जब चेक किया तो पता ये चला कि वो बंदा जो है वो बरतानिया ड्रग्स ले भी आता है, और कई 100 किलो ड्रग्स वो बरतानिया ला चुका है। लेकिन पता नहीं चलता कि वो कैसे बरतानिया आता है, फिर वापस भी चला जाता है, और कोई समझ नहीं आ रही थी। जब एनसीए ने चेक किया तो उनको पता चला कि ये बंदा तो आने जाने के लिए और वहाँ के ट्रैवल के लिए फ़ेक आईडी यूज़ कर रहा है। एजेंसी ने ये चेक किया कि ये फ़ेक आईडी इसको कहाँ से मिली है। तो जब थोड़ा सा मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उन्हें पता चला कि ये फ़ेक आईडी इनको, इस जो स्मगलर है, इसको इन दो पाकिस्तानी लड़कों ने बना कर दी थी। ये वहाँ पे धंधा क्या करते थे, ये वहाँ पे जनाब लोगों को फ़ेक आईडीज़ बना के देते थे। और ये फ़ेक आईडीज़ एक तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यूज़ करते थे। छोटी कश्तियों और लारियों पे बरतानवी, जो बरतानिया में स्मगल किए जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन भी इसको यूज़ करते थे। ड्रग स्मगलर इनकी आईडीज़ यूज़ करते थे। अकाउंट्स खोलने में और फ़वाइद हासिल करने में इनकी आईडीज़ यूज़ की जाती थी। और वहाँ पे रहने के लिए भी आपको पता है एक आईडी का वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ये सब धंधा पाकिस्तानी, पीछे से पाकिस्तानी, अब तो बरतानिया में वहाँ पे रिहाइश पजीर थे, ये दो भाई चला रहे थे। अच्छा, ये दो भाई करते क्या थे जी, उनकी डिटेल। बरतानिया के जाली ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे और उसके लिए ये चार्ज करते थे 70 पाउंड। और फिर ये भी कहते थे कि जी अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाना है, जिसके ऊपर जैसे अगर आपने उसके ऊपर जो होलोग्राफिक स्टिकर है वो लगाना है, या अगर आपने उभरा हुआ टेक्स्ट जैसे वहाँ पे जेन्युइन लाइसेंस का होता है, तो उसके लिए फिर अलग चार्जेस होंगे। नॉर्मल लाइसेंस 70 रुपये का, 70 पाउंड का, और अगर आपने उसको बहुत बेहतर बनाना है तो फिर चार्जेस अलग होंगे। अगर आपने जो है अपनी आईडी या लाइसेंस एक्सप्रेस, वैसे ज़्यादा दिन लगेंगे आपको ये चीज़ें मिलने में, लेकिन अगर आपने एक्सप्रेस सर्विस हासिल करनी है तो उसमें आपको 40 पाउंड मज़ीद भी अदा करने होंगे। ये भी इनकी जो है वो ये सर्विसेज देते थे। अब उसके बाद नॉर्मल में वैसे वो कहते हैं 2-3 हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अगर आपने जल्द बनवानी है, आपको बड़ी इमरजेंसी है और 3-4 दिन में चाहिए आपको, तो 40 पाउंड और दें। अच्छा, अब उसके बाद जी वो कहते हैं, तखमीना ये लगाया गया इन्वेस्टिगेशन ने कि इन दो लोगों ने 8 साल से ये धंधा कर रहे थे। तकरीबन 40,000 के करीब जाली आईडीज़ इन्होंने फ़रोख्त की, और तकरीबन अगर हिसाब लगाया जाए तो एनसीए कहती है कि 100 आईडीज़ जो है वो फ़ी हफ़्ता बनती हैं।
NCA कहती है कि इन्होंने तकरीबन इस धंधे से जो रिकॉर्ड पे हैं वो तकरीबन 1 मिलियन पाउंड से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इन्होंने वहाँ पर एक कंपनी बनाई हुई थी जो कि ये विंडोज़ क्लीनिंग की, खिड़कियाँ साफ़ करने की इन्होंने कंपनी बनाई हुई थी। ये पैसे उसकी इनकम में शो करते थे और उस कंपनी के थ्रू ये फिर दूसरे ममालिक को इसकी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पैसे उसी कंपनी के अकाउंट से ये भेजते थे। अब जनाब हैरान कुन तौर पर ये कहा गया कि जो अगर आप नॉर्मल आई से उन लाइसेंस को या उन आईडीज़ को देखते थे, इस तफ्तीश में ये आया है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस और जितनी भी चीज़ें थीं ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि ये जाली हैं। ये जो ओरिजिनल लाइसेंस और आईडीज़ होती हैं उनके बिल्कुल 100% करीब तरीन ही होती थी, इतनी बेहतरीन काम करते थे। अब इनको गिरफ़्तार किया गया जी 21 जनवरी सन 2025 को, और उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब ये वहाँ से दुबई फ़रार हो रहे थे। ये जहाज़ में बैठे हुए थे, इनको वहाँ फ़्लाइट से उतारा गया, इनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद जो है इनके घरों पर भी छापे मारे गए। गिरफ़्तारी के वक्त इकबाल के पास 19 जाली UK के ड्राइविंग लाइसेंस पर मुश्तमिल एक लिफाफा था और 21 मज़ीद लिफाफे इसकी गाड़ी और इल्फोर्ड में घर में कब्ज़े से जो है वो बरामद किए गए। और अहमद का जो है हॉर्न चर्च में घर था और वहाँ पे जो चीज़ें पकड़ी गई उनमें एक शिनाख्ती कार्ड का प्रिंटर था, इन्होंने वहाँ पे प्रिंटर रखे हुए थे, लेमिनेटर थे जो लेमिनेशन की जाती है, प्लास्टिक के खाली कार्ड थे इनके पास, होलोग्राफिक वर्क के काम चीज़ें थी जो होलोग्राफिक वर्क किया जाता था उसके ऊपर, और तकरीबन 20,000 पाउंड जो है वो नकदी इस एक अहमद के घर से जो है वो बरामद की गई इनकी निशानदेही के ऊपर। अब जो है NCA के सीनियर अफसर हैं जॉन टर्नर, वो ये कहते हैं कि ये दोनों जो लोग हैं ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे और संगीन और मुनज़्ज़म जराइम में जो है पेशा वराना मुआविन के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ड्रग स्मगलर्स वगैरह थे, गैर कानूनी तारकीन वतन थे, इनसे पैसे चीज़ें लेते थे और वो ज़ाहिर गैर कानूनी काम है वहाँ पे, तो इसके लिए वो ये कहते हैं। इन आईडीज़ ने हाई प्रोफाइल मुजरमों को कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने और गुमनाम तौर पर काम करने में मदद की। इनका इस्तेमाल मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम में मुलव्वस मुजरमों के ज़रिए किया जा सकता है ताकि मुल्क में स्मगल किए गए लोगों को बरतानिया की झूठी शनाख्त फराहम की जा सके, ये वहाँ पे बताया गया। अवाम को संगीन और मुनज़्ज़म जराइम से बचाने के लिए हमारे मिशन में इकबाल और अहमद जैसे वसी तर जराइम के लिए एहलकारों से निमटना, वो कहते हैं, हमारा एक अहम जो है वो काम है जो हम कर रहे हैं, NCA कहती है। अब आप ख़ुद सोचें, अक्सर लोग मुझे कहते रहते हैं शायद भाई आप ये स्टोरीज़ करते हैं, आप तो अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं। इन स्टोरीज़ के करने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को पता चले। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का फेस होते हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान का, उनके पास ग्रीन पासपोर्ट ना भी हो, मतलब ये ऐसी हमारी ज़ाहिरी बात है, आपको पता है दुनिया में कहते हैं कि जी पीछे से ये पाकिस्तान से आए थे। अब यहाँ भी इनका भी यही है, ये वहाँ पे रह रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन ज़ाहिर इनके जो बड़े थे आबा अजदाद तो पाकिस्तानी थे, तो बदनामी तो फिर पाकिस्तान की होनी है। इन लोगों की भी ज़ाहिरी बात है आपको पता चले कि लोग वहाँ पे क्या फ्रॉड कर रहे होते हैं, क्या धंधे कर रहे होते हैं, और फिर किस तरह ये अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। लोग वहाँ पे परेशान होते हैं और स्पेशली ग्रीन पासपोर्ट के लिए ये लोग जो है, पाकिस्तानियों को जब नाम आता है ग्रीन पासपोर्ट तो कहते हैं कि यार चलो बाद में आके तो यहाँ के नेशनल हो जाते हैं, लेकिन जब मुल्क से आते हैं तो यहाँ फ्रॉडियन लोग हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपके सामने लाना मकसद होता है। बाकी ये को मैं सिर्फ खबरें नहीं दे रहा होता, आप जाएं NCA की वेबसाइट पे ये स्टोरी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, BBC, गार्जियन, जितने भी आप वहाँ पे देख लें वेबसाइट्स, उनके ऊपर ये स्टोरीज़ लगी होती हैं, पूरी दुनिया इनको पढ़ रही होती है। मैं अगर YouTube के ज़रिए आपको बता रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है उससे कोई इतना वो नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं जी अपने पाकिस्तानियों के हवाले से। अच्छी खबरें भी हम आपको देते हैं तो फिर ये खबरें भी देना बनता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।